Hello, guys. Good morning. Are you ready? Are you excited for the powerful session? So let's begin without wasting any more time. This is Vandana Pacheria here. I'm a crystal healer और certified professional healer. So आज का टॉपिक है एंसेस्ट्रल हीलिंग। क्या होती है एंसेस्ट्रल हीलिंग? इसे कब करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? और ये क्यों हम लोग के ऊपर पितृ दोष लगता है और पितृ दोष लग जाए तो इसके क्या परिणाम होते हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। सो टाइम इज़ प्रीशियस। सो मैं 10 मिनट्स के अंदर आज ये टॉपिक कवर करूँगी। मावस के दिन, जैसे कि आज महालया है और मावस है, तो हम लोग को आज के दिन अपने 7 जनरेशन के जितने भी पितर होते हैं उनके नाम पर अपने गोत्र के समेत दान करना चाहिए। इससे उन लोग को वो खाना मिलता है, वो जहाँ पर भी है। आज आप जो भी आप दान करते हैं वो उनको मिलता है। अगर आप जो कपड़े देते हैं तो उनको वो कपड़े मिलते हैं, और आप जो खाना देते हैं, इसीलिए आज के दिन उनके फेवरेट आइटम देने चाहिए ताकि वो खाए और वो खुश होकर हमें आशीर्वाद दे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पितृदोष हम पर लगता क्यों है। हम जाने अनजाने अपनी वाणी द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, जब भी अपने पितर को, अपने अपने बुजुर्ग को, जब वो जीवित रहते हैं उनको हर्ट करते हैं, तो वो मन ही मन हमें बद्दुआ देते हैं। और फिर जब वो मर जाते हैं तो वो हमें अपना कर्सिंग भेजते हैं। वो खुद भी तड़पते हैं, पर वो हमसे भी बदला लेते हैं। अब पितृदोष का क्या अंजाम होता है? अब पितृदोष लग जाए तो उस इंसान की नौकरी हमेशा जाती रहेगी, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उसके संतान नहीं होगी, उसकी शादी नहीं होगी, अगर होगी तो हमेशा मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, डिवोर्स तक बात चली जाएगी, डिवोर्स भी हो सकता है। और वो हमेशा शारीरिक बीमारी से, मानसिक कष्ट से जूझता रहेगा। तो बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं पितृ दोष के। तो हमें इनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए। इनकी ब्लेसिंग से हम हरे भरे रहते हैं, रिसोर्सफुल रहते हैं, खुशियाँ रहती है, सातों सुख मिलता है हमें। तो इनका आशीर्वाद कोई छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो आज मावस है, महालया है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं। हम करेंगे तो हमारा डीएनए भी क्लीन हो जाएगा। हमें उनसे माफ़ी मांगनी है और उनको भी रिलीज़ करना है, कॉर्ड कटिंग करनी है, उनसे ब्लेसिंग लेनी है। आज के दिन हम लोग को सब एनिमल्स को फीड करना है। आवर जो एंसेस्ट्रल फैमिली ट्री होती है वो ही हमारी स्टोरी होती है। तो ऑल फैमिली कॉन्स्टिलेशन इशू विल गेट रिजॉल्व थ्रू एंसेस्ट्रल हीलिंग। हम लोग चाहे या ना चाहे, हम हमेशा उनके एडॉप्ट करते रहते हैं एंसेस्टर्स के डेप्थ को। तो आवर डीएनए ओनली विल बी क्लीन बाय एंसेस्ट्रल हीलिंग। तो हम लोग अच्छा बुरा सब लेते हैं अपने एंसेस्टर्स का। यही नहीं कि हमसे उनकी धन संपत्ति मिलती है, हमें उनके बुरे कर्म भी हम इनहेरिट करते रहते हैं, जो कि हम लोग की लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब हम चलते हैं कैसे करना है हमें एंसेस्ट्रल हीलिंग। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड पर, मैं आपको एक नंबर बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। ये मावस और के समय में ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा को घेर लेती है, 4-5 दिन अराउंड। तो हमें ये नंबर अपने हाथ में अगर लिखते रहेंगे तो हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा। तो वो नंबर है 38, 63, 49, 68, 5। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये नंबर आपको लेफ्ट हैंड पर ब्लू पेन से लिखना है, एक साथ लिखना है विदाउट गैपिंग। 38, 63, 49, 6, 8, 5। ये एक प्रोटेक्टिव नंबर है नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट में। अब आईज क्लोज कर लीजिए। अब हम लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हैं। आप फील करिए ऊपर यूनिवर्स से एक गोल्डन लाइट आ रही है और वो आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रही है।
फिर वो आपके फेस से होते हुए थर्ड आई में, थायराइड आई चक्रा में जा रही है। फिर वहाँ से होते हुए आपके थ्रोट चक्रा में जा रही है। फिर थ्रोट चक्रा से होते हुए आपके हार्ट चक्रा में प्रवेश कर रही है वो गोल्डन लाइट, यूनिवर्स की डिवाइन लाइट। फिर वो आपके सोलर चक्रा के अंदर एंटर कर रही है। फिर वो आपके सैक्रल चक्रा पे एंटर कर रही है। फिर वो डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट आपके रूट चक्रा पे जा रही है। आप पूरी तरह से डिवाइन लाइट में घिर गए हैं। एक गोल्डन बॉल बन गया आपके चारों तरफ। अब ये गोल्डन लाइट आपके छाती में समा रही है। आपका हार्ट एक्सपैंड हो रहा है। अब आप फील करिए आपके सामने आपके सातों जनरेशन के एंसेस्टर्स एक सर्कल के अंदर मौजूद है। वो भी गोल्डन लाइट के अंदर है। अब आपके हार्ट से एक रेज निकल रही है और उनके गोल्डन सर्कल को टच कर रही है। अब आप लोग कम्युनिकेट करेंगे। अब हमें माफ़ी मांगनी है कि हमारे सातों जन्म के जितने भी 7 जनरेशन के जितने भी पितर लोग हैं, हमें क्षमा दीजिए। आपने जो भी हमें अपने ज्ञान से जो भी कहा, हमने कम समझा या ज़्यादा समझा, या हमने अपनी वाणी से आपको हर्ट किया, अपने व्यवहार से हर्ट किया, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, उनके लिए मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। आप क्षमा मांगेंगे तो ही आपकी नेगेटिविटी पुल आउट होगी, नहीं तो वो अंदर ही अंदर रहेगी। और फिर इन्वोक करिए उनसे ब्लेसिंग का। उनको खुश होते हुए देखिए कि वो खुश है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनकी मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करिए कि वो प्रेत योनि से अपने अपने जहाँ उनको जाना है अगले जन्म में वहाँ चले जाएं, वो भटकते ना रहे। तो आप ऐसे जाते हुए उनको देखिए कि वो अपने अपने अगले जन्म में जा रहे हैं। इस तरह से फील करिए, बने रहिए इस मोमेंट में। फील करिए अपने अपने गोत्र को नाम लीजिए। जो लड़की का मैरिज हो गया है वो अपने ससुराल पक्ष के पितरों को नमन करे, उनको अपने मायके का नहीं करना है। और अगर ये मेडिटेशन कोई मैन कर रहा है तो उसको तो अपने खुद के ही पापा दादा जो भी पास्ट अवे है, नॉट जीवित नहीं, नॉट लाइव, जो मर चुके हैं उनका करना है हीलिंग। उनसे माफ़ी मांगनी, कॉर्ड कटिंग करना है। इससे आपका डीएनए क्लीन होगा, सारे डेब्ट क्लियर होंगे, कॉर्ड कट्स होंगे, आपके लाइफ में रिसोर्सेज आएंगे। सारे इम्प्रेशन पैटर्न सब डिलीट हो जाएंगे, नेगेटिव पैटर्न्स। फील करिए वो खुश है, उनकी नाराज़गी दूर हो गई है। और इस तरह से आपको हर मावस में ये करना है, ये प्रक्रिया। और जो जीवित है आपसे बुजुर्ग है, उनसे अब कोई भी ऐसी बात ना करे जिनसे वो हर्ट हो, ताकि वो जब वो पितर बने तो आपको कर्सिंग करे। तो आपने आज तक जो किया सो किया। आज से आप किसी को भी बीटर वर्ड्स नहीं बोलेंगे, ऐसी कोई वर्ड्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्ड हैज़ पावर। वो किसी को बहुत दुख भी दे सकता है और किसी को सुख भी दे सकता है। तो अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करना होगा। हमें आपसे किसी को भी बीटर वर्ड नहीं बोलना है, ताकि वो हमें कर्सिंग दे। वो कर्सिंग फिर हमें लगेगी, वो जाएगी नहीं खाली। तो कर्सिंग से बचने के लिए मीठा बोले और अपने एंसेस्टर्स से माफ़ी मांगे। और आज के दिन दिया भी चासना चाहिए उनके नाम पर, पानी भी रखना चाहिए, और ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, एनिमल फीड करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड द सेशन। I hope you found innovative or interesting
सेशन। इसको स्प्रेड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप भी ब्लेसिंग के हकदार होंगे अगर आपके थ्रू भी बहुत जन जान जाएंगे कि क्या होती है एंसेस्ट्रल हीलिंग, क्यों करें हम और ना करने से इसके क्या नुकसान हैं, और आगे हम कैसे सावधान रहें, क्या प्रिकॉशन करें। और नेगेटिविटी से बचने के लिए महावस में ये नंबर लिखिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको डिप्रेशन, सर्दी, खांसी कोई भी रूप में आपको रहेगा, स्ट्रेस रहेगा हैवी। आप देखिएगा और मेडिटेशन करिए 1 आवर या ज़्यादा, पूरा होल नाइट भी करें तो अच्छा है आज के दिन। इससे आपके प्रारब्ध कटेंगे और आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी और आप बूस्ट होगा। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लिसफुल डे, राधे राधे, थैंक यू।